बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार प्रिसीजन 291 मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स गोल्ड के ऊपर ट्रेड करते हैं, तो मैंने देखा है। तो ये है कि इसमें आप इसको लेके अगर चलते हैं तो अच्छा मॉडल है, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों की माइक्स ऑफ कर दिए हैं, एनोटेशंस ऑफ कर दिए हैं। तो क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल लास्ट के अंदर कर लेंगे। कोई इशू नहीं है, जो क्वेश्चन करना होगा इस मॉडल से रिलेटेड आप कर लीजिएगा। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, एक्चुअल हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं उसको समझ लें। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कहीं लिख के रख लें, लास्ट में हम क्वेश्चंस कर लेंगे। प्रिसीजन जो 291 मॉडल है, एक्चुअल ये सिल्वर बुलेट टाइम्स में जो कंटिन्यूशन को हम ट्रेड करेंगे उसके ऊपर हमने देखना है कि 2 AM की कैंडल, 9 AM की कैंडल या फिर 1 PM की कैंडल अगर कंटिन्यूशन के लिए अपसाइड पर क्लोज होती है, फॉर वाइस वर्सा डाउन साइड पर क्लोज होती है, तो हम इसको किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि जो सिल्वर बुलेट वाली कैंडल है उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इसका छोटा सा एक फ्रेमवर्क है, टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल है और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई करेंगे द नेक्स्ट कैंडल को। ठीक है, जैसे कि आपने देखा हो कि माइकल ने बायस को समझाने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया है कि आप प्रीवियस कैंडल का हाई जब अप क्लोज होता है फॉर बुलिश, या प्रीवियस कैंडल का लो डाउन क्लोज होता है फॉर बेरिश पर्सपेक्टिव, आप नेक्स्ट कैंडल को उसी साइड पर ट्रेड होता हुआ देखते हैं। तो इसी से मैंने इसको डिराइव किया, बड़ा अच्छा सा मॉडल है। अच्छा, टाइम जो है हम सिल्वर बुलेट का देखेंगे और टाइम फ्रेम अलाइनमेंट H1 और M1 को लेंगे। सिर्फ ये दो टाइम फ्रेम से हमें जो है वो गर्ज है, इसके अलावा हमने किसी टाइम फ्रेम को एक्सप्लोर नहीं करना। H1 की कैंडल जब क्लोज होगी, यानी कि जिससे मैंने बताया कि 291, यानी कि 2 AM की कैंडल अगर आप क्लोज होती है प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर फॉर और वाइस वर्सा लो के नीचे, ठीक है, या फिर 9 AM की कैंडल अगर क्लोज होती है, या फिर 1 AM की कैंडल, सॉरी 1 PM की कैंडल क्लोज होती है प्रीवियस कैंडल के ऊपर या नीचे, तो हम कंटिन्यूशन के लिए इसको देखेंगे। अच्छा, थर्ड ये है कि हमने कैंडल ओपनिंग देखनी है, यानी जो थर्ड कैंडल होती है, यानी कि सिल्वर बुलेट वाली जो कैंडल होती है, ठीक है, या वो आपके पास 3 AM की हो सकती है, वो आपके पास हो सकती है सेकंड जो आपके पास सिल्वर बुलेट होता है 10 AM, और 2 PM भी हो सकता है। तो इसमें हमने कैंडल में जो ओपनिंग होती है वो मार्क कर लेनी है। और इफ़ यू आर बुलिश बाय बिलो ओपनिंग प्राइस एंड इफ़ यू आर बेरिश सेल अबव ओपनिंग प्राइस, तो आपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर सेल और ओपनिंग प्राइस के नीचे बाय देखना है। अब देखें, आपका बायस H1 में आपने क्लियर कर लेना है। H1 में जब आपका बायस क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम M1 में सिल्वर बुलेट के टाइम पर आकर उसी बायस के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास बायस H1 का बुलिश था, तो मैंने सिल्वर बुलेट में ओपनिंग प्राइस के नीचे बाय देखना है। देखना कब है? जब 1 मिनट पर स्टॉप हंट हो जाए, ठीक है, और 1 मिनट पर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी फॉर्म हो जाए फॉर रिवर्सल्स। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल है, हाई टाइम फ्रेम के ऊपर कंटिन्यूशन है। अब रिवर्सल के लिए आप ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को यूज़ कर सकते हैं, और एंट्री के लिए फेयर वैल्यू गैप को भी ले सकते हैं। सिंगल फेयर वैल्यू गैप के लिए आपने रिवर्सल को आइडेंटिफाई नहीं करना। जब ऑर्डर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप बन जाए, या ब्रेकर ब्लॉक के साथ फेयर वैल्यू गैप बन जाए, या किसी और पीडीआरए के साथ फेयर वैल्यू गैप बन जाए, तो फिर आप फेयर वैल्यू गैप के साथ जा सकते हैं। सिंपल अगर बताऊं तो 1 मिनट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, मिटिगेशन है, रिजेक्शन है, ठीक है, इन्वर्जन है, इसके साथ आप एंट्री ले सकते हैं। 2 to 5 RR तक आप जा सकते हैं, वैसे हम इसको 2 RR के ऊपर ही रखेंगे। और एसएल आप 2 पिप्स बिलो रख सकते हैं, जो भी आपका स्विंग लो बन रहा है उसके 2 पिप्स बिलो या अबव रख सकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है कि कभी ऐसा होता है कि प्राइस उस एरिया पर आती भी नहीं है और आपका एसएल हिट हो जाता है फॉर ब्रोकर स्प्रेड। तो ब्रोकर के स्प्रेड की वजह से जो आपका एसएल हिट होता है, उससे बचने के लिए हम 2 पिप्स जो है ऊपर या नीचे एसएल लगा देते हैं। अब हम पहले द नेक्स्ट कैंडल सिंप्लीफाई समझ लेते हैं, यानी कि जो भी कैंडल है, हमने क्योंकि टाइम
आपको साथ लेकर चलना है, तो 2 AM, 9 AM या 1 PM की कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होगी, तो हमने कंटिन्यूएशन के लिए सेटअप देखना है। 2 AM, 9 AM और 1 PM की कैंडल जब उससे प्रीवियस 1H की कैंडल के हाई के ऊपर या वाइस वर्सा लो के नीचे क्लोज होती है, तो हम इस पर आगे सेटअप देखेंगे। यही आपके पास बायस के लिए भी आइडेंटिफिकेशन होती है कि नेक्स्ट जो कैंडल होगी वो क्या करेगी, हाई को टारगेट करने जाएगी, और हम यहाँ से बुलिश बायस आइडेंटिफाई करके लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री देखेंगे और बाय साइड के लिए ट्रेड करेंगे। टाइम फ्रेम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ हम जो भी टाइम डिस्कस करेंगे वो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम या ईस्टर्न डे लाइट टाइम हो, दोनों में एक ही चलेगा। यानी कि जो न्यूयॉर्क का टाइम है UTC-5 अभी चल रहा है, आप लोगों ने अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो ट्रेडिंग व्यू में जाकर आपने राइट हैंड साइड के ऊपर बॉटम पर यहाँ न्यूयॉर्क -5 सेलेक्ट कर लेना है, और उस ही टाइम के हिसाब से हम इसको देखेंगे। तो फर्स्ट टाइम है द लंदन ओपन फ्रॉम 3 AM टू 4 AM। इस टाइम में हमारी एंट्री होगी, एग्जिट बाहर भी हो सकता है, एंट्री हमारी इस टाइम में होगी। द AM सेशन जो है वो होगा हमारे पास 10 AM टू 11 AM, और द PM सेशन फ्रॉम 2 PM टू 3 PM। और ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसका इंडाइसिस पेयर्स के अंदर हो सकता है, वैसे गोल्ड में भी ठीक है। अच्छा, PDRS, जिस तरह मैंने आपको बताया कि PDRS आप इसमें यूज़ कर सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, रिजेक्शन ब्लॉक को, ब्रेकर ब्लॉक को, मिटिगेशन ब्लॉक को, या इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप को। मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो अगर बीच में थोड़ी सी ब्रेक लेता हूँ तो कंप्रोमाइज़ कीजिएगा। अब मॉडल का जो फ्रेमवर्क है, यानी कि चार्ट्स के ऊपर, नेकेड चार्ट्स के ऊपर जब हम जाते हैं, लैंड करते हैं, तो फिर हमने क्या देखना है, H1 में क्या देखना है, M1 में क्या देखना है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो H1 का टाइम फ्रेम जो है, इसमें आपके पास जिस तरह मैंने आपको बताया 2, 9 और 1 की जो कैंडल है प्रीवियस हाई के ऊपर अप क्लोज होगी। जैसे ही अप क्लोज होगी तो आपने देखना है। अब इसमें इनवैलिडेशंस क्या हो सकती हैं, साथ साथ सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, आप इसको किसी एरिया पे लिख सकते हैं या आपको बाद में रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। अगर तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अप क्लोजिंग नहीं होती है तो आप छोड़ सकते हैं, या कभी आपको ऐसी रिजेक्शन कैंडल मिलती है जो थोड़ी बहुत ऊपर क्लोज होती है, बहुत बड़ी वीक अपसाइड के ऊपर है, तो आप उसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे क्लोजिंग होती है या अपोजिट साइड पे डाउन क्लोजिंग हो जाती है, तो वो भी इनवैलिडेशन है। H1 अब हम देख रहे हैं कि अप क्लोज कैंडल थी है, नेक्स्ट कैंडल जो थी 2 AM, 9 AM या 1 PM वाली, वो प्रीवियस जो कैंडल थी इसके लो के नीचे क्लोज होगी, तो ये इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि अब प्रीवियस कैंडल जो बुलिश है तो इसमें हमें अपसाइड पर क्लोजिंग चाहिए, और अगर ये बेरिश कैंडल है तो हमें डाउन साइड के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। अब ये जो नेक्स्ट कैंडल है, इस नेक्स्ट कैंडल के अंदर हमारी पार्टिसिपेशन होगी, और यही नेक्स्ट कैंडल थर्ड कैंडल है जिसमें हमने एंट्री लेनी है। तो अगर हम राइट हैंड साइड के ऊपर आ जाए, तो M1 के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हमने ओपनिंग प्राइस मार्क कर लेनी है। ठीक है, यानी कि ये आपके पास सिल्वर बुलेट टाइम की जो ओपनिंग प्राइस होती है 1 मिनट पर, वो आपने कैंडल की ओपनिंग मार्क कर लेनी है। 3 AM या 10 AM या 2 PM की जो ओपनिंग है वो आपने मार्क करके राइट साइड पे एक्सटेंड करनी है। And if you are bullish, buy below opening price, and if you are bearish, sell above opening price। और स्टॉप रेट के बाद आपने ओपनिंग देखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मार्केट ने लो फॉर्म किया, स्टॉप रेड किया, ओपनिंग प्राइस के नीचे आपको बाय का सेटअप दिया, फॉर एग्जांपल ऑर्डर ब्लॉक बना दिया या कोई भी PDR है, यहाँ से आपने एंट्री लेने नहीं है, ऐसे लो के नीचे 2 पिप्स और टारगेट 2 RR रखना है। ये सिंपल सा फ्रेमवर्क है, और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी, क्योंकि मैं सिर्फ आपको अभी एक जो कंटिन्यूएशन सिल्वर बुलेट है वो बता रहा हूँ। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएं यहाँ पर, और रिवर्सल भी कभी फॉर्मेशन हो रही होती है रिवर्सल सिल्वर बुलेट की, तो यहाँ पर क्या होता है कभी कि मार्केट ओपनिंग के बाद निकल जाती है अपसाइड पर। अब हम यहाँ से बुलिश देख रहे थे, ये इनवैलिडेशन है, इसमें आपने ट्रेड नहीं करनी। आप देख रहे थे कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, आपका बायस H1 में बुलिश है, आपने लोअर टाइम फ्रेम में बाय स्टॉप से रेड होने के बाद बुलिश सेटअप्स हंट करने हैं। लेकिन मार्केट क्या कर रही है, ओपनिंग प्राइस के ऊपर भी जा रही है, जो प्रीवियस कैंडल है यानी कि 2 AM वाली, या फिर 9 AM वाली, या फिर 1 PM वाली, उस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप रेड करती है,
और यहाँ से ओपनिंग प्राइस के ऊपर सेल देती है, तो आपको वो ट्रेड नहीं करना है, ये इनवैलिड हो जाएगा। इसमें फिर क्या होता है, प्रीवियस कैंडल के हाई के साथ मार्केट क्या करती है, रिवर्सल देती है, तो आपको रिवर्सल देखना नहीं है, ये हम कंटिन्यूशन को ट्रेड कर रहे हैं। और जब भी आपको ऐसा सिनेरियो मिल जाए कि प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप रेट हो रहा है, मार्केट ओपन हुई, H1 के हाई के ऊपर स्टॉप रेट किया और यहाँ से सेल साइड के ऊपर मार्केट आपको इंडिकेशन दे रही है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने वहाँ पर ट्रेड नहीं करनी है, आप इनवैलिड उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, सिंपल। प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अप क्लोज हुआ, 2 AM की कैंडल, 9 AM की कैंडल या 1 PM की कैंडल, नेक्स्ट जो कैंडल है इसको हमने अप्रोच करना है। ठीक है, 1 मिनट पे डिग इन करेंगे, 3 AM होगा या 10 AM होगा या 2 PM होगा, उसकी ओपनिंग प्राइस मार्क करेंगे, इसके नीचे बाय, इसके ऊपर सेल देखेंगे। जब हमारा बायस बुलिश होगा H1 में तो बाय देखेंगे, और जब हमारा बायस जो है वो बेरिश होगा तो हम सेल देखेंगे। अब हमारा फॉर एग्जांपल बायस है बुलिश, तो हम इस ओपनिंग प्राइस के नीचे स्टॉप रेट के बाद PDRA फॉर्म होने के बाद हम इसको बाय के लिए देखेंगे। आप PDRA रहे हो यूज टू सिल्वर बुलेट करते हैं? यार क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, सारा फ्लो टूट जाएगा। अब इसमें जो इंडिकेटर है ना, उसकी सेटिंग समझ लेते हैं। उससे भी पहले हम चार्ट्स के ऊपर जाने से पहले हम क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब ये जो फ्रेमवर्क हमने पढ़ा है, इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आप लोगों को, तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आप लोगों को अलाउ करता हूँ। तो आपने अगर कोई क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड तो वो आप कर सकते हैं। हम्म, कैसे होगा यार, ऑप्शन तो दिया है। जी, किसी का इस फ्रेमवर्क से, मॉडल से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको चार्ट्स के ऊपर जाके बैक टेस्ट कर लेते हैं, लाइव चार्ट के ऊपर ही जाके बैक टेस्ट कर लेते हैं। फिक के हवाले से बताएं, 9 AM की अस्सलाम कैंडल। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, सिर्फ एक मिनट रुकिएगा, भाई ने क्वेश्चन किया है हरमन भाई। एक, यानी कि विक हम्म, के हवाले से बताइए, 9 AM की कैंडल की विक अगर रिजेक्शन ले तो रिवर्सल होगा, कंटिन्यूशन, रिवर्सल होगा या कंटिन्यूशन? देखिए, रिजेक्ट विक लेगी तो आपने फिर रिवर्सल या कंटिन्यूशन को छोड़ देना है। जब मार्केट अप क्लोज करेगी तो कंटिन्यूशन के लिए ही जाना है, रिवर्सल तो हमने इसमें डिस्कस ही नहीं किया ना, हमने जाना ही कंटिन्यूशन के लिए। मतलब जब आप क्लोज करेगी कैंडल, तब भी आप कंटिन्यूशन के लिए जाएंगे। अप क्लोज नहीं होती है, इनसाइड बार क्लोजिंग हो जाती है या डाउन क्लोजिंग हो जाती है तो इनवैलिड हो जाएगा, सिंपल। जी, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा था? सर ये कंटिन्यूशन का बता रहे हैं, कंटिन्यूशन किसे कहते हैं जरा? कंटिन्यूशन किसे कहते हैं? मार्केट जब एक ही साइड पर जो ऑर्डर फ्लो है उसको स्विच रखती है, यानी कि मार्केट बुलिश PDRS फॉर्म कर रही है, तो इट मीन्स कि वो कंटिन्यूशन है। यहाँ पर जो है वो ठीक। हम सिर्फ और सिर्फ एक कैंडल को अप्रोच करने के लिए कंटिन्यूशन कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट बाय साइड पे जा रही है, इट मीन्स कि कंटिन्यूशन है। मार्केट सेल यस। साइड पर आ रही है, इट मीन्स कि वो कंटिन्यूशन है, वो सेल साइड के लिए, वो बाय साइड के लिए, सिंपल। यानी कि सिंपल अगर कहूँ तो बुलिश PDRS जब तक फॉर्म हो रहे हैं एक ही साइड पर, तो वो कंटिन्यूशन है। ठीक। अच्छा सर, एक और बात, ये जो आपने मार्क किया है कि ओपनिंग प्राइस मार्क किया रेड कलर की, ये वाली। हम्म, हम्म, ठीक है। अब यहाँ मार्केट एक दफा नीचे आई है, फिर ऊपर हम्म, उसी को ब्रेक किया है, उसके बाद हम्म, जब दोबारा फिर मार्केट नीचे वाले लो को ब्रेक किया, हम्म। तो वहां से एंट्री एंट्री नहीं बनती। स्टॉप रेट नहीं हुआ ना, स्टॉप रेट स्टॉप भी रेट क्या? ज़रूरी है। हाँ, ये तो सिर्फ एक सिंपल टेम्पलेट है बताने के लिए। वैसे आपने यहाँ देखना है, इसके नीचे स्टॉप स्टॉप रेट क्या होता है, स्विंग लो फॉर्म हुआ पहले। ठीक है, यहाँ पे अगर हम्म। आप देखें ओपनिंग प्राइस के बाद जी जी। पहले मार्केट ने स्विंग लो फॉर्म किया, स्विंग लो ठीक को है। स्टॉप रेट किया, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप की है। ठीक है, अर्ली ठीक। बायर्स को वाइप आउट किया है, देन उसके बाद चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बाद आपको सेटअप मिला है, ओपनिंग प्राइस के ठीक। नीचे मिल जाता है, बहुत अच्छी बात है। ये आपका फ्रेमवर्क है। ठीक है। और क्वेश्चन हो किसी का तो कर सकते हैं। जी जरा चार्ट भी देखा है वो। हाँ हाँ, चार्ट पे मैं दिखाऊंगा, वैसे इस फ्रेमवर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। I have too much question because I don't like, I don't understand Urdu. ओहो, Just looking, looking.
the screen. I am learning about it. But it's difficult for me. I am Anthony, I the know, person that. आई नो ब्रो, आई नो। Okay, okay, good, good. ये Just भाई learning, ठीक। just learning every day for चले, good people like this group. Okay. अब मैं, In spite of, I have a different strategy. It's very different because my strategy is very simple. I just put color and two lines, and that's all. I don't try anymore. ओके, थैंक यू But ब्रो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, yes, थैंक यू। one day if you need, for example, my friend, just let me know. I can explain to you. No ओके, problem. Okay. ओके, ओके, थैंक यू, थैंक Okay. यू, I can थैंक explain यू। you. Okay. ओके, Good. ओके, थैंक यू ब्रो। भाई कह रहे थे कि मेरे पास स्ट्रेटेजी है, मैं बताना चाह रहा हूँ, तो चलें फिर देखेंगे किसी दिन। अच्छा, आप लोगों में से किसी को क्वेश्चन है तो, नहीं तो हम चार्ट्स के ऊपर डिग इन करते हैं। इसको मैं कट यस सर, लगा देता हूँ, इसको मैं